नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंकज कुमार पर। आज का जो हमारा विशेष मुद्दा है किसान आंदोलन या दिल्ली चलो आंदोलन। आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 2020 को 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में एक आंदोलन किया गया है, जिसे किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 378वें दिन में समाप्त हुआ था, जिसमें सरकार ने किसानों के पक्ष को मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया था। इसी आंदोलन की तर्ज पर नया आंदोलन 2.0 नाम दिया गया है, जिसका ऐलान दिसंबर 2023 से शुरुआत हो चुकी है। इस आंदोलन की जो मुख्य नेतृत्व करता है, नंबर 1 किसान मजदूर मोर्चा, जिसमें 250 से अधिक किसान संघ शामिल है। नंबर 2 संयुक्त किसान मोर्चा, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस आंदोलन में जो मांग है पिछले आंदोलन की तुलना में काफी व्यापक है। मैं आपको संक्षेप में पॉइंट के रूप में आपको विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा। नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि सरकार एमएसपी को कानूनी तौर पर गारंटी दे और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों की कीमतों का निर्धारण किया जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक कहा गया है और जो आयोग था, जिसे राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से जाना जाता है, वो इसके अध्यक्ष थे और इस आयोग की स्थापना सन 2004 में हुई थी, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो 2006 में की गई थी। इसी के साथ हमने एक शब्द यूज किया था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तारपूर्वक इस पर बात करेंगे। किसानों की जो दूसरी मांग है, किसान व मजदूरों की पूर्ण रूप से कर्ज माफी हो और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को विस्तृत रूप से इम्प्लीमेंट हो और भूमि अधिग्रहण पर किसानों से लिखित रूप में सहमति आवश्यक हो और कलेक्टर की दर से 4 गुना अधिक मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। एक घटना हुई थी किसान हत्याकांड 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में, जिसमें 10 किसानों ने जान गंवाई, जिसमें किसानों की मांग है उन्हें न्याय मिले और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, वह परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी शामिल। किसानों की एक और विशेष मांग है, किसान और खेती और मजदूरों को पेंशन दी जाए और मनरेगा योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 दिन का रोजगार दिया जाए, जो अभी 100 दिनों का रोजगार है। साथ ही 700 रुपए की दैनिक मजदूरी और इस योजना को खेती से जोड़ा जाए। किसानों की एक और मांग है, जो मिर्ची और हल्दी जैसे मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। साथ ही जो कंपनियां नकली बीज, नकली कीटनाशक दवा और उर्वरक बनाती है, उन पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया जाए और बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। किसानों की एक मांग और, जो सदियों से वर्ग समुदाय द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, जिसमें विशेषकर आदिवासी व जनजातीय समुदाय शामिल, जिसमें जल, जंगल और जमीन पर मूलवासियों का अधिकार सुनिश्चित हो। साथ ही किसानों ने एक और बड़ी मांग रखी। इसमें कहा गया है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन से हट जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार संगठनों पर रोक लगा देनी चाहिए। यह मांग सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो, क्योंकि इस संगठन में अन्य देश भी जुड़े हुए हैं। देखते हैं सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अभी तक सरकार द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है इस आंदोलन को देखते हुए, 8 फरवरी को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इन्होंने किसानों के साथ एक बैठक की है, लेकिन इसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला है। साथ ही पूरे दिल्ली राज्य में 144 धारा लागू और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट भी आया है, जो सरकार को जारी किया गया है। धन्यवाद।